हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपका 2 इकाई फिनिश हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे इकाई का बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब कि कहते हैं ना कि एक एक कदम फूक फूक के रखना, बस उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहला वाला जो चैप्टर था आपका समानुपात, अनुपात, अनुलोम, प्रतिलोम जो भी था, उसमें हमने 4 वीडियो आपको दिया और चारों का एक एक सेपरेट मतलब कि जितने भी टॉपिक्स थे, टॉपिक्स वाइज हमने उसको पढ़ाया। जो बच्चा बिल्कुल भी जीरो था वो भी समझ गया होगा, और समझा नहीं है तो 2 से 3 बार देखे उसे 100% समझ में आएगा, क्योंकि हमने इस आधार पर समझाया है उसे। क्योंकि अगर बच्चा सीखना स्टार्ट किया हुआ है मैथ ना, तो उसको भी समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एक बार जाकर तो देखिए। अगर आज जो लोग नए हैं उनकी बात कर रहे हैं, और फिलहाल हमारे बच्चे अच्छे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, हमको पता है। और जो दूसरा इकाई था उसको भी हमने अच्छे से डील किया। उसमें भी एक आपका चैप्टर था, मतलब कि एक ही चैप्टर में उसको फिनिश किया। और दूसरा जो उस पर गया है जो वीडियो, उस पर जो है हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं अच्छे से। 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हुए हैं। जैसे ही आपका सारा सिलेबस खत्म होता है वैसे ही आपका बस प्रैक्टिस सेट, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले हमारा यह होगा, हमारा यह इरादा है कि आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ समझा दिया जाए कि जब प्रैक्टिस स्टार्ट हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आती है तो आप फिर से इसे देखेंगे 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप देखें, क्योंकि नंबर गेन करना आपको 25 में से 25 नंबर उठाने हैं। एक नंबर भी इधर दाएं और बाएं नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पूरा का नंबर, हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए। बस एग्जामिनर से हम बोलेंगे कि भैया पूरा नंबर दें, लेकिन उस कंडीशन के लिए आपको आने के लिए पूरा नंबर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। इतना आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें कि आपका एक नंबर भी कहीं से कटे ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेते हैं। जो रोहित सिंह साहब हैं, रोहित सिंह ने कहा है कि सर रोज एक सवाल दिया करिए। दोस्तों, हम आपको रोज देंगे, अब डेली है। रोहित सिंह जी की बात हम मानते हैं, या इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है हमें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप सुझाव देते रहिए। रोहित सिंह ने कहा सर एक रोज सवाल दीजिए, हम आपको 3-4 सवाल देंगे। ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, हमने लिख रखा है, नहीं दिख रहा होगा ना, सवाल न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, लेकिन हम इस कंडीशन पे देंगे जैसे आपका जो सिलेबस, जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसके लिए देंगे। जो सिलेबस, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें से आपको नहीं देंगे हम, जो आपका खत्म हो चुका है उसमें, जैसे आपको रिवीजन भी आपका होता रहे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह आगे वाला जब इकाई पढ़ाएंगे तो उसके पीछे वाले का देंगे, फिर आगे वाला पढ़ाएंगे तो उसके पीछे वाले का न्यूमेरिकल देंगे। आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद दूसरा, गायत्री शर्मा जी, अभी अच्छा कमेंट कोई की थी, हमको याद नहीं आ रहा है क्या की थी, लेकिन की थी अच्छा कमेंट। और अब्दुल आजीम, ये हैं हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट। इन्होंने एक अच्छा सा कमेंट किया है कि सर हम आपकी वीडियो काम खत्म होने के बाद देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब ऐसे स्टूडेंट हमारे पास हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को सलाम मेरा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब एक बार आप लोग फटाक से शेयर करें, हचक के एक बार शेयर करें। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका चैप्टर, तीसरा इकाई, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। इसके बारे में बिल्कुल विधिवत हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, और दूसरे वीडियो में जो दूसरा आपका आएगा क्लास, दोस्तों जो दूसरा क्लास लगेगा उसमें हम क्या करेंगे, बस फुल प्रैक्टिस। क्योंकि थोड़ा सा बस छोटा सा है, इसमें आपको बस क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि यह थोड़ा सा टॉपिक हर जगह, मतलब कि कह लीजिए कॉमन तरह से आप लोग हम हमेशा यूज करते इसको आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घातांक और आधार क्या होता है। क्योंकि इसमें घातांक की बात हुई है तो घातांक क्या होता है। परिमेय संख्याएं सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि कट जाए पूरा का पूरा। जैसे हम लिख दें 1/3, तो ये आपका क्या है, एक तरह से पूर्णांक भी है, पूर्णांक नहीं, इसको कह लीजिए परिमेय संख्या है आपका। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें 0.3333, यह देख रही कटेगा ही नहीं। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। √3 अगर अंडर रूट में, घातांक 2 में, घातांक 3 में, अगर इसके अंदर, मतलब अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे, ये घातांक 2 है, इसके अंदर हम लिख दें 5, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हम लिख दें ऐसे, देखिए मूल उसका 3 हो जाए और अंदर 5 लिख दें, मतलब घातांक 3, यह क्यूब रूट वाला है, मतलब जिसका मूल 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। मतलब आपका परिमेय संख्या बिल्कुल नॉर्मल है। आप पिछला वाला जो आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग केवल अपने चैप्टर पर ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम लिख देते हैं दोस्तों a की पावर में n,
तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? यह ए जो है दोस्तों ना, यह बेस है। बेस मतलब आधार जिसे बोलते हैं, आधार, आधार। और यह क्या है आपका यन जो है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, घात, या फिर घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। ये घात है। ये जो यन है दोस्तों, यह घात है किसका? ए का है। और जो ए है ना, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। और जो यन है आपका, यह भी माइनस और प्लस हो सकता है। इसके लिए हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे। कब माइनस होगा, यह माइनस हुआ और यह माइनस हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर यह दोनों प्लस प्लस हुए तब क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर दोनों माइनस माइनस हुए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आराम आराम से बिल्कुल हम लोग पढ़ते चलेंगे, भले से लंबा समय लग जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्वालिटी देंगे यहाँ पे, क्वांटिटी पे नहीं भागेंगे। क्वांटिटी पे भागने वाले भैया हम उनसे क्षमा चाहते हैं, आप लोग क्वालिटी देखें बस। अब एक बार आप लोग हचक के शेयर करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से चीज़ है, बेसिक चीज़ है जो कि हमने आपको बताया। ए के पावर में एन, यह घात हो गया, घातांक हो गया, यह बेस हो गया, आपका आधार हो गया। इसको आपने सीख लिया। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान गए, अच्छी बात है। अब पहला शर्त हमारा यह है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, जो हमने लिखा था ए के पावर में एन, अगर हम ए को, जो ये अंदर वाला ए है, अगर ए है उसको हम लोग क्या कर लें, ऋणात्मक बना लें। अगर यहाँ पे माइनस ए लिख दें, माइनस ए, तो आप लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब आपका जो बेस है मतलब आधार, आधार ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो और पावर यानी कि घातांक, घातांक, घातांक कैसा हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो और सम हो। धनात्मक में कैसा हो, सम धनात्मक, यहां लिख देते हैं हम, सम धनात्मक हो। कैसा हो, सम धनात्मक हो। तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा कैसा मिलेगा। अब इस लाइन को आप लोग क्या करेंगे, विधिवत समझेंगे और कॉपी पे लिखेंगे अपने। हमने क्या लिखा है, आधार ऋणात्मक हो, हमने आपको बता दिया, जैसे ए की पावर में एन है तो ए आपका आधार हो गया, जो नीचे है वो आधार हो गया, और जो ऊपर है ना वही आपका घात है या फिर घातांक है, घातांक है, इसे घातांक बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप बिल्कुल समझ गए हैं, जो कि हमने समझा दिया आपको। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है, आधार ऋणात्मक हो, आधार का मतलब ए, अगर ए को हम माइनस ए कर देते हैं, और घातांक सम धनात्मक हो, सम संख्या मतलब कि जो दो से कट जाते हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं, जो कि सम धनात्मक है। मतलब कि अगर यन है दोस्तों, यन जो है सम संख्या है, यन एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। यन एक सम संख्या है और ए जो है मतलब कि जो आपका आधार है, बेस है, वह क्या है, ऋणात्मक है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाए और यहाँ पे ऋण आ जाए, तो हमेशा हमेशा से यही होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अब आप ये लोग जज करेंगे, देखिएगा। जैसे हम बोले -3, -3 के पावर 2 लिख दें, तो आप क्या बताएंगे, -3 के पावर 2 मतलब कि अब यस सर, इसको हम लिख सकते हैं -3 गुणे -3। अब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 3 त्रिका 9, जो पावर में 2 है ना, पावर में 2 का मतलब ही होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई। पावर में 3 का मतलब होता है किसी नंबर का जिसके पावर 3 है उसका 3 बार मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे पावर में 4 होता तो -3 का हम 4 बार मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे हमको सम संख्या से मतलब है। एक एक चीज हम लोग समझते चलते हैं, पहले सब समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक। आधार ऋणात्मक हो और घातांक सम धनात्मक हो। घातांक सम धनात्मक है, सम धनात्मक की बात किया हुआ है, वो भी सम संख्या हो। अभी ऋणात्मक भी लेंगे, ध्यान से आप लोग करेंगे। -3 गुणे -3 2 बार कर दिया क्योंकि पावर में 2 है, तो 3 त्रिका 9, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा आपस में, जब माइनस और माइनस का गुणा होता है, जब 2 माइनस, 4 माइनस, 6 माइनस, मतलब कि इस तरह जब पेयर बनने लगता है माइनस का तो प्लस हो जाता है। जब पेयर नहीं बनता है माइनस का, तब वहां पे दिक्कत आती है और वहां पे वह माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है। तो 3 त्रिका 9। अब ये जो 9 संख्या है दोस्तों, वो हमेशा हमेशा धनात्मक ही मिलेगा आपको। कब, यह वाला कंडीशन जब फॉलो करेगा तब। ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। यहां पे तो आपका ऋणात्मक ही रहने देंगे, ये चीज देखिए ना, तो पहले यहां पे धनात्मक कर लेते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, देखिएगा।
यहां पे धनात्मक कर लेते हैं। जब धनात्मक मिले, अब देखिए यहां पे ऋणात्मक था, एक लाइन आपने लिख लिया, वो पहला था। अब दूसरा नंबर पे आप इसको लिखेंगे, इस लाइन को फिर से लिखेंगे आधार धनात्मक हो और घातांक सम धनात्मक हो। सम धनात्मक हो मतलब कि जब आधार आपका क्या हो, धनात्मक, मतलब ए, अब इस बार माइनस नहीं है, इस बार क्या है, प्लस है, और जो यन है आपका इस बार सम संख्या है, इस बार भी सम संख्या है, तब भी इस कंडीशन में भी आपका पूरा का पूरा जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट लास्ट में मिलेगा हमें, वो भी कैसा मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। आप इसको भी कॉपी पे लिख लें, धनात्मक। हमको बाद में इसका जरूरत पड़ेगा दोस्तों, इन सब का जो हम लिखवा रहे हैं आप इसको लिखें, या ना सोचें कि सर इससे तो फालतू है, फालतू कोई चीज़ नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं, आप लिखें, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक से ही करते चलते हैं ना। ए के पावर में n, ए क्या बोला हमने इस बार, धनात्मक होना चाहिए आधार आपका, और जो आपका घातांक है वो सम धनात्मक है, मतलब जो ए है वह तो मान लेते हैं हम, क्या मान लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए 4, अभी समझने के लिए अभी न्यूमेरिकल करेंगे। 4 आपका क्या है, इस बार प्लस है, हमने पिछली बार क्या लिया था, माइनस लिया था, इस बार प्लस हो गया। अब जो यन है दोस्तों वो अभी इस बार सम संख्या है, मतलब कि 2 ले लें या 4 ले लें, जैसे 4 ले लिया हमने, मान लीजिए 4 ले लिया। अब 4 ले लिया तो हमेशा का हमेशा इसका मूल्य क्या आएगा, धनात्मक ही तो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक ही तो आएगा। मतलब कि अगर देखें तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 4 चौके 16 को 6 हाथ में आया, 1 4 छक 24 है 25, 256, ये आ गया। ये प्लस में आया है कि माइनस में, आपके सामने दिख रहा है, ये भी प्लस में आया है। तो दूसरा भी नियम आप लिख लेंगे, यह धनात्मक हो वह धनात्मक हो दोनों, तो मतलब कि आधार और घातांक अगर दोनों धनात्मक में होते हैं, और वो भी कंडीशन होता है सम का, या फिर विषम भी कर लेंगे तो उसके लिए भी कंडीशन, अगर यहाँ पे हम विषम भी कर लेते हैं, जैसे देखिए ये सम का था, अभी तीसरा कंडीशन बन जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम विषम कर लेते हैं, विषम विषम विषम, अब तो माइंड में सबके आएगा ना अलग अलग क्वेश्चन कि सर विषम होता तब क्या होता। अगर यहाँ पे विषम हो जाता दोस्तों यन आपका, तो तब भी आपका क्या आता, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते 3 लिख दिए, अब 3 लिख दिए तो एक 4 कम हो जाएगा, जब एक 4 कम हो जाएगा तब भी आपका कैसा रिजल्ट आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, फिर भी आपका धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन बताए हमने, यहाँ पे धनात्मक था, सम था, तब भी धनात्मक मिला हमको रिजल्ट, धनात्मक आपका आधार है, और विषम धनात्मक आपका घातांक है। घातांक कैसा है, विषम धनात्मक है, जब विषम धनात्मक होगा तब भी आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। सर बार बार पॉजिटिव ही मिल रहा है, प्लस ही मिल रहा है, मतलब कि हमको धनात्मक रिजल्ट मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा माइनस। अब देखिए कब माइनस मिलेगा, अब ध्यान से देखेंगे माइनस के लिए। अब कंडीशन यहाँ पे तो विषम रहेगा ही, वहां पे कैसा नंबर रहेगा, विषम रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, ऋणात्मक। अब यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हो, मतलब आधार आपका जो हो दोस्तों, ए जो है ना वो ऋणात्मक हो जाए, और आपका जो घात है ना, घातांक, वो कैसा हो, विषम हो। विषम परिस्थिति आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा, मतलब विषम परिस्थिति में क्या होता है, दोस्त दोस्त नहीं होता है, ये आप लोग सुने होंगे, यह होता भी है। जो दोस्त विषम परिस्थिति में दोस्त होते हैं वही तो असली दोस्त होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके साथ दोस्ताना कैसा होता है, इसके साथ धोखा होता है कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक लिख लें, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा हमको, ऋणात्मक ही मिलेगा, ऋणात्मक नंबर ही मिलेंगे, जो रिजल्ट आएगा हमेशा हमारा कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। जैसे देखिए अगर -2 लिखते हैं, -2 के पावर हमने 3 लिख दिया, -2 के पावर 3 लिख दिया, तो -2 का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार होगा, -2 गुणे -2 गुणे -2। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब जब माइनस का पेयर बनेगा तो उसको क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगी प्लस का, तो उसे कैसा बीमारी हो गया, धन का बीमारी हो गया। तो इस तरह माइनस और माइनस मिलकर क्या बना दिए, धनात्मक बना दिए। यह दोनों तो धनात्मक हो गया, लेकिन एक बचा आपका माइनस, यही बच गया माइनस, तो जो कि पूरे सिस्टम को, जैसे होता है ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वहीं पे यह माइनस है आपका, यह माइनस है, तो इस माइनस से क्या होगा, यह पूरा का पूरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों तो मिलकर प्लस हो गया, लेकिन एक की वजह से यह पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बच रहा है ना, इसका पेयर तो नहीं बन रहा है कहीं, तब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा माइनस होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका 8 माइनस में 8 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया आपको दिखा के। जब भी अंदर माइनस हो, आधार माइनस हो, पावर आपका विषम हो, तब क्या आएगा, ऋणात्मक मिलेगा। जब आपका अंदर माइनस हो, मतलब आधार माइनस हो और पावर सम हो, तब हमेशा धनात्मक मिलेगा, जैसे हमने पिछला
देखा हमने पिछला में। अब ध्यान से देखेंगे, अब इस बार हमने क्या कर रहे हैं, जो विषम धनात्मक बना देते हैं, विषम ऋणात्मक बना देते हैं, इसे क्या बना देते हैं, विषम ऋणात्मक। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, ध्यान से आप लोग लिखते चलेंगे पूरी लाइनें। अगर यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक लिख दें, ऋणात्मक, अब यह कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, वह 2 बार 3 बार वीडियो को देखेगा तब अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों वैसे बहुत ही डीपली बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ऋणात्मक हो, विषम ऋणात्मक है, हो, आधार ऋणात्मक हो और घातांक भी विषम ऋणात्मक हो, इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे घातांक देखिए -n आ गया, अब जब -n आ गया तब क्या होगा भैया, तब भी आपका क्या मिलेगा, हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। हमने क्या बोला, विषम ऋणात्मक की बात किया है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -2 के पावर में, यहाँ पे भी माइनस है, हम यहाँ पे लिख लिए -3। अब आप बताएंगे जब कोई नंबर 1/a रहता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, a के पावर में -1। जब 1/a को हम कैसे लिख दें, पावर में 3 चढ़ा दें या फिर 2 लगा दें, पावर मान लीजिए पहले 2 लगा देते हैं, 2 लगा दिए, 1/a के पावर में 2 ऐसे लिखें, फिर से देख लीजिए, अच्छा इसको आप, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। अगर हम लिख दें 1/a के पावर में 2 लिखें, ऐसे लिख लें, या फिर 1/a के पावर में 2 ऐसे लिख लें, दोनों की बात एक ही है, दोनों बात सेम बोल रहे हैं। अब इसका मतलब, इन दोनों का भी मतलब हो जाएगा a के पावर में -2। क्यों, क्योंकि यह नीचे था ना, जब यह ऊपर जाएगा तो अपने साथ एक माइनस लेकर जाएगा, एक रोग लेकर जाएगा अपने साथ, क्योंकि वो घूमने आया था कहीं, उसे कोरोना हो गया, सरकार बोली थी घूमने नहीं जाना है, लेकिन वो निकल गया घूमने, तो क्या होगा, उसे कोरोना होगा, कोरोना हो गया इसे। जब यहाँ पे घूमने आया फिर से वो अपने घर पहुंचा ऊपर, क्योंकि हमेशा जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। घात में यही ध्यान देंगे आप, जो भी कोई वैल्यू है उसे हम हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ा के लिखेंगे। यह चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बैठा दें अपने दिमाग में, है ना, नहीं तो फिर MCQ आपको मिलेगा, अगर नीचे के रूप में रहेगा MCQ, जैसा हम करवाएंगे आगे वैसा आप करेंगे। अब देखिए घूमने आया यहाँ पे, इसको कोरोना हुआ, अब इसको हम ऊपर ले गए भैया, इसके घर में फिर से कहें भैया चलो तुमको क्वारंटाइन कर देते हैं, इसको क्वारंटाइन किए तो जो कोरोना हो चुका है यार -2 है, इसके ऊपर अब माइनस आ गया। वैसे खैर जिसको पॉजिटिव होता है उसे कोरोना होता है, जिसको निगेटिव है उसको कोरोना कहाँ से होगा, उल्टा चलता है ना। जो पॉजिटिव होता है उसे बोला जाता है हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है, ये कोविड का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इस तरह यह हो गया -2 बेटा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 3 बना देते हैं, 3, अब देखिए इसमें विषम और सम का कोई भी खेल नहीं है, आप यहाँ पे चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे सम लिखें, चाहे विषम लिखें, दोनों में से चाहे जो लिखें। हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो चाहे हम इस तरह लिखें इसको या फिर ऐसे लिख दें 3, a के पावर में 3, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना तब ये अपने आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्रिएट कर देगा। बस वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, -2 के पावर -3। अब -2 के पावर में -3 लिखे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे तो माइनस नहीं था, तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते बेटा ना, अगर यहाँ पे माइनस लगा देते तो ये माइनस के साथ ऊपर जाता, किसके साथ जाता, माइनस के साथ जाता। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा दिए, अब ये जब ऊपर जाएगा ना तो अपने साथ माइनस को लेके जाएगा, माइनस को लेके आ गया। अब बताइए, अब आपको इस रूप में दिया है कि नहीं वैल्यू, देखिए उस रूप में दिया है, अब आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, बस काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, जब हम इसको नीचे लेकर आए तो यह प्लस में बन गया, यह वाला देखिए प्लस में बन गया। जैसे कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, प्लस तो होगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा नीचे लाने में। जैसे अगर हम बोले a के पावर में 2 है, अगर इसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 1/a के पावर में -2। हमारा इतना समझाने का बस एक मकसद है कि जब हम प्रैक्टिस करवाएं ना तो वहाँ पे कोई बच्चा यह ना बोले कि सर आपने समझाया नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा हम बहुत ही डीप जाके पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, है ना, बहुत बेसिक्स ले जाके आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए -2 के पावर में -3 है, अब इसको हम किस रूप में लिख देते हैं, ये इस रूप में है, हम इसको कन्वर्ट कर दिए इस रूप में, तो क्या हो जाएगा 1/-2 के पावर में 3। अब यह था -3 ऊपर, अब +3 हो गया क्योंकि यह नीचे आ गया ना, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए इस -2 को हम अच्छा बनाने के लिए, मतलब अच्छा देखने में लगे, ये भैया होता है ना कि कंगन हाथ में है तो हाथ में ही अच्छा लगता है, पैर में थोड़ा अच्छा लगता है, पैर में तो पायल अच्छा लगता है। तो हम क्या किए, -2 को माइनस यहाँ से हटाए और यहाँ पे माइनस लगा दिए, -1/2 के पावर में 3।
इस रूप में लिख दिए इसे। अब समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया भैया बताएं? जिसको भी नहीं समझ में आया वो एक काम करेगा, इस वीडियो को, उसका पनिशमेंट है कि इस वीडियो को 3 बार देखे, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेगा, 100% हम उसके लिए क्लास लगवा देंगे, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, जो हमने पनिशमेंट दिया उसको भैया, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए है, जिसको समझ में आया उसके लिए तो अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज आप ध्यान देते हुए चलेंगे, जब भी आपके बोला जाए यक्स के पावर 3, तो यक्स के पावर 3 का मतलब यक्स का गुणा 3 बार, यक्स गुणा 3 बार। जब भी आपको बोला जाए 2 के पावर में 4, तो 2 का मतलब 4 जो बता रहा है क्या, 2 का गुणा 4 बार, 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। जब भी आपको बोला जाए 2 के पावर में -2, अब यह ना बताना पड़े -2 लगा है तो 2 का क्या होगा, 2 का कुछ नहीं होगा, 2 क्या होगा नीचे आएगा तो इसको प्लस बना देगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर में 2, चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें। वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। अब 1/2 के पावर 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2। बातें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे स्टूडेंट हो। एक अच्छे स्टूडेंट की यही क्वालिटी है कि एक बार में समझ जाए। अब जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी स्टूडेंट ही है, थोड़ा सा वीक है, वो 2-3 बार देखेंगे उनको भी क्लियर हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई तो अब हम लोग किस पे चलेंगे, धुआंधार प्रैक्टिस पे। मतलब कि पहले आपको क्या बताएंगे, फार्मूला, सारा फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन लेके बताएंगे, कम से कम 10 फार्मूले होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कल वाले सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन का। चलिए अब पहला फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला आप लोग ध्यान से देखेंगे, फार्मूले को कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे ना। देखिए पहले तो एक आप लैंग्वेज लिख लीजिए, यदि ए एक शून्योत्तर है, ए यहां पे हम लिख देते हैं पहला, यदि ए बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा ना, यदि ए एक कैसा संख्या है, शून्योत्तर, 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 शून्योत्तर है। शून्योत्तर का मतलब जो जिसकी शून्योत्तर धनात्मक है, शून्योत्तर धनात्मक, यदि ए एक शून्योत्तर धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय मतलब हमने आपको बता दिया, परिमेय, होल, ये सब पता रहना चाहिए, होल नंबर किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है, सब पता रहना चाहिए आपको। यदि ए एक शून्योत्तर धनात्मक परिमेय संख्या है तथा तथा यम और एन, इसको आप कॉपी पे लिखें, अभी हम बता रहे हैं इस पे, इसका मतलब क्या हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, यम और एन कोई दो धन पूर्णांक हो, कैसा पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो तब के लिए। अब यह चीज आपने लिख दिया। अब देखिए फार्मूला बनता है, इसको लिखने के बाद लिखेंगे फर्स्ट फार्मूला। पहले फार्मूले की बात कर रहे हैं। पहले फार्मूले में ध्यान देंगे, जब भी कभी a के पावर m इंटू ए के पावर में n आ जाए, मतलब पावर तो अलग अलग है लेकिन बेस, क्योंकि इसे बेस बोलते हैं। अब इसको हम बार बार नहीं समझाएंगे कि हम किसे बेस बोलते हैं, किसे पावर बोलते हैं, किसे हम धनात्मक बोलते हैं, किसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ना कि जो बच्चे पढ़ते हुए होते हैं, जिनको समझ में आ जाता है ना, वो इरिटेट होने लगते हैं, तो उनको इरिटेट ना होने पड़े इस वजह से अगर आप बोलेंगे तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम आपके लिए मतलब आपको अगर कुछ गलत लगा हो हमारी बातों से, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे सर एक क्लास में हमको बेसिक समझा दीजिए, मतलब कि नहीं समझ में आया फिर से बता दीजिए, तो हम पक्का आपके लिए क्लास और ले लेंगे, 100% बता रहे हैं दोस्तों। हम हमेशा तत्पर रहेंगे आपके लिए, हमेशा। ठीक है, अब देखिए ए के पावर में m, ए के पावर में n है। अब जब ए के पावर में m है और यहाँ पे ए के पावर में n है, अब देखिए ये क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, फार्मूले का मतलब, जब भी बेस समान हो, बेस मतलब नीचे वाला, जब भी बेस समान हो और पावर जो है वह डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बनता है क्या बन जाता है, इस ए को हम एक में लिख लेते हैं, और जब बेस अलग अलग, बेस जब समान होता है और पावर जब डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में दोनों पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसको आप कॉपी पे नोट करें। एक एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे 2 के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में 6। अब देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 6 है, बेस क्या है हमारा समान है, आधार क्या है, मतलब कि आधार समान है, और पावर मतलब कि जो घातांक है वो कैसा है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 4 प्लस 6, मतलब कि 2 के पावर में 10। ये बातें क्लियर हैं। पहला फार्मूला कॉपी पे लिखें। दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं।
दूसरा फार्मूला, सेकंड फार्मूला कॉपी पे लिखिए। अगर और अगर a के पावर में m हो, अभी गुणा था, अब यहाँ पे भागा आ गया, क्या आ गया, भागा, भागा आ गया, भागे आ गया, तो यहाँ पे a के पावर में n हो जाए। अब इस कंडीशन में भी क्या है, बेस हमारा समान है। जब बेस समान है और पावर भी अलग अलग है सर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वही होगा जो आप सोच रहे हो। क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में बदल लेंगे, a के पावर में n भागा है तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो a के पावर में m बटे a के पावर में n। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा चल रहे हैं। आगे आगे चलिए, आगे क्या होगा। अब कहेंगे सर बेस तो समान है, जब गुणा था तो हमने प्लस कर दिया था पावर को, जब भागा आएगा तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब बेस सेम रहेगा तब की बात हो रही है, इतना ध्यान दीजिए। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या लिख देंगे, a के पावर में m माइनस n। बात क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे हमने बोला 4 के पावर में 2 भागा 4 के पावर में 3। हमने इसको 4 बना लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर बेस तो सेम है, बेस सेम है, हाँ बेटा बेस सेम है, तो हम क्यों नहीं इसको दूसरे वाले फार्मूले की तरह लगाएं जो आपने अभी बताया है। हम कहें हाँ बेटा बिल्कुल सही है, उसी तरह लगाना है आपको। कैसे, 4 के पावर में 4, यह वाला नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के पावर में 3। कहेंगे सर अब तो बहुत आसान हो गया, ये ऊपर जाएगा 3, इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, तो क्या होगा, पावर तो माइनस हो जाएगा। हम कहें बहुत सही बेटा, आप तो समझ गए, होशियार निकले। तब कर देंगे आप 4 माइनस 3। जब 4 माइनस 3 होगा, पावर का पावर से माइनस होगा, क्योंकि बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा, 4 के पावर 1। 4 के पावर 1 का मतलब 4 ही होता है। दूसरा फार्मूला इजिट। ठीक है, चलिए तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। ध्यान से दोस्तों आप तीसरा फार्मूला देखेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर आपको लिखना नहीं है कॉपी पे, तो नहीं तो फिर लिखते रहिए। तीसरा फार्मूला ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, एक चीज़ ध्यान देंगे आप। अगर हम जैसे कि अगर अभी पिछला मतलब जो दूसरा फार्मूला देखें ना, क्या देखे हैं, a के पावर में n था डिवाइड बाई a के पावर में m था, बराबर आपने क्या लिख दिया, a के पावर में चाहे दोनों को चाहे जैसे कर लें, यहाँ पे कर दीजिए m और यहाँ पे कर दीजिए m, चाहे जिधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा था m माइनस n, हमने कहा हाँ बहुत सही बेटा। लेकिन अगर आप कहेंगे सर इसको अगर हम नीचे कर दें तब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको जब नीचे कर दें, तो आपने बताया था a के पावर में माइनस बाहर आ जाता है और m माइनस n अंदर हो जाएगा। हमने कहा बहुत सही बेटा, लेकिन इसका माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा, जब माइनस का इसके पावर में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब क्या हो जाएगा, a के पावर में n माइनस m हो जाएगा। पहले क्या था, m माइनस n था, माइनस का मल्टीप्लाई किए, माइनस का जब m में गुणा हुआ तो माइनस m बना दिया, जब इसमें गुणा हुआ माइनस n में, तो क्या बना दिया, माइनस का प्लस n। तो यहाँ पे हो गया प्लस का n माइनस का m। ये वाली बात है, थोड़ी सी छूट रही थी तो हमने बता दिया आपको। क्योंकि जितना भी आपको नॉलेज लेना है दोस्तों ना, गेन कर लीजिए। जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना ना, कैसा लगाना, तब वहाँ पे आपको इस सब का यूज देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा फार्मूला बहुत सिंपल है। जब भी a की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर के पावर जब भी आपको 0 दिखे, किसी भी नंबर की पावर, चाहे यहाँ पे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे आपका परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, किसी भी नंबर के पावर 0 मिले अगर, लेकिन 0 को छोड़ के यहाँ पे 0 नहीं रहना चाहिए। कोई भी नंबर, 0 वैसे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, 0 कोई नंबर नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। 0 क्या है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिए, 0 को क्या बोलते हैं, क्या नंबर बोलते हैं, विषम संख्या, सम संख्या, क्या बोलते हैं। अब अगर 0 के पावर 0 छोड़ के अगर कोई भी नंबर यहाँ पे हो लिखा, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे निगेटिव, मतलब कि चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे होल नंबर, कोई भी नंबर हो, होल नंबर में केवल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा हमेशा। जैसे हमने बोला 2 के पावर 0 माइनस 2 के पावर 0, 1/2 के पावर 0 माइनस 1/2 के पावर 0, 2 के पावर माइनस 1 के पावर 0। तो यह सब देख रहे हैं आप, जिसके ऊपर 0 है यहाँ पे भी 0 है, तो आपका क्या बन जाएगा, हमेशा और हमेशा 1 मिलेगा आपको। ये चीजें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें क्लियर हो गई, तीसरी चीजें। अब चौथी बात कर देते हैं हम लोग। चौथी बात देखिएगा, चौथा फार्मूला आप एक चीज ध्यान रखेंगे, और जब भी 0 के पावर 0 होता है, बस नॉलेज के लिए पता हो जाए आपको, 0 के पावर 0 होता है तो भी आपका रिजल्ट क्या आता है, अनडिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड बोलिए या फिर
नॉट डिफाइंड बोलिए, इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, जब भी जीरो के पावर जीरो आ जाता है, अगर किसी से आप पूछ सकते हैं अपने घर में, अपने छोटे भाई बड़े भाई से, किसी से पूछ सकते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को तेजुखा बोलता है ना, पूछ सकते हैं जब भी जीरो के पावर जीरो होगा तो क्या होगा बताओ, तो बताएगा क्या होता है ना, देखिए क्या बताता है, इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। अब देखिए चौथा फार्मूला आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, जब भी दोस्तों बेस के पावर में n हो, उसके भी पावर में क्या हो आपका एक और पावर हो, ऐसा होने पर, ऐसा देखने पर, ऐसा दिखने पर इसको तुरंत क्या करेंगे हम, शूट कर देंगे। क्या करेंगे भैया, शूट करेंगे। क्या करेंगे, n और m का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पावर का पावर में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a के पावर में n m इंटू n हो जाएगा, बात खत्म। ये बातें क्लियर हो गई। जब भी पावर के पावर हो तब क्या करेंगे, दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद पांचवें की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवें फार्मूला ध्यान से देखेंगे, अगर कोई नंबर सीक्वेंस में कोई गड़बड़ हुआ हो तो जो सीक्वेंस चल रहा है आप लोग लिख लेंगे कॉपी पे, अगर हम भूले हो तो। a के पावर में m गुणे b के पावर में m, तो आप बोलेंगे अरे सर अभी तो करवाए थे, हम कहेंगे यार तुम मूर्ख हो क्या भैया, कहीं नहीं ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो। पिछली बार दोनों बेस सेम था, पावर अलग अलग था, इस बार क्या है, पावरवा सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। इस बार क्या है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है। जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो आप क्या बना देंगे फार्मूले में, a इंटू बी, दोनों बेस जो अलग अलग है उनका गुणा, इंटू जब पावर सेम है तो ऊपर पावर कर देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यह फार्मूला आप लोग लिखते चलेंगे। जैसे हम बोले 2 के पावर में 3 गुणे 4 के पावर में 3, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे बहुत ईजी है, 2 के पावर में 3 है, 4 के पावर 3, चलिए यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, 5 के पावर में 3, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 के पावर 3 है तो 2 का स्क्वायर करके 3 दूनी 6 कर देंगे, मतलब 2 के पावर 6 कर देंगे, तो ऐसा नहीं, हम यहाँ पे 5 बना दिए इसीलिए। अब ध्यान से देखेंगे, 2 के पावर में 3, 5 के पावर 3 है, क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर तो सेम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, 2 गुणे 5, दोनों बेस का गुणा पावर में 3, इस तरह हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 10 के पावर 3 मतलब कि 1000। चलिए पांचवें फार्मूले की तरफ, हो गया पांचवा फार्मूला। छठे फार्मूला की तरफ, छठा नंबर का भैया क्या फार्मूला है, बस वही तो है, इसमें जैसे गुणा था बेस अलग अलग था, इस बार भाग हो जाएगा, a के पावर में n भागा b के पावर में n, a के पावर में n भागा b के पावर में n कर दें तो आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे यही a के पावर में n बट्टे b के पावर में n लिखेंगे, क्योंकि दोनों का पावर जब सेम है तो हम क्या कर देंगे, a बट्टे b के पावर में n कर देंगे, बात खत्म। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट कंपेयर करते हैं, कंपेयर वाला एक आपको समझा देते हैं ना, ध्यान से देखेंगे। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा बात है, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। इसके बाद एक बात हम करते हैं तुलना करने, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, तुलना के आधार पर, मतलब तुलना भी करने का एक आता है आप में न्यूमेरिकल तुलना वाला भी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा मतलब इसके बाद जो नंबर रहा हो आप डाल लें, जैसे हम बोलें दोस्तों a के पावर में m इंटू ए के पावर में n आ जाए, अब बराबर में दे दे a के पावर में b इंटू ए के पावर में एक्स वाई ले लेते हैं, x इंटू ए के पावर में y। तो हम आपसे पूछें भैया m और n की वैल्यू बता दो, m की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपको क्या लिख देते हैं हम 1 लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3। अब आपसे हम बोले भैया m की वैल्यू बताओ, हमको किसकी वैल्यू बताना है, हमको m की वैल्यू बता दो भैया, m की वैल्यू बता दो। तब बोलेंगे सर इजी तो है, जब पावर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हम कहें बहुत सही बेटा, तो पावर क्या हो जाएगा, m प्लस 3 हो जाएगा। गुड गुड, बहुत अच्छा बच्चा। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो a के पावर में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम बहुत अच्छा बेटा, a के पावर में क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब कहेंगे सर अब तो इजी हो गया, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, और जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है बेस सेम हो दोनों तरफ का, बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ बेस सेम हो, तब क्या होता है, पावर कुछ भी रहे हमको इस पे नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, सिर्फ बेस देखना है। अगर दोनों तरफ बेस इक्वल हो, पावर भले डिफरेंट हो या फिर समान हो, तब भी हमको कुछ नहीं लेना देना है,
बस हम क्या देखना है, बेस सेम रहना चाहिए। जब दोनों तरफ का बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल। तो बताएंगे आप m+3 इक्वल टू x+y। तो हम बोले थे क्या आपसे, क्या बताने के लिए भैया, m की वैल्यू, तो बता देंगे m इक्वल टू x+y, 3 इधर जाएगा तो -3 बन जाएगा, यही हो जाएगा आपकी वैल्यू। हम कहेंगे बहुत सही सर। अब इसी आधार पे क्वेश्चन बनेगा ना, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। पहले वीडियो में मतलब इस वाले क्लास में आपका पूरा का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाले में हम केवल और केवल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर देखिएगा धाकर तरीके से समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, जब आपको a के पावर में m दिख जाए और एक कंडीशन में 1/a के पावर में n दिख जाए, तब आप क्या करेंगे, इस तरह दिखे और आपको दे दें कि बताइए a के पावर में 0 हो तो क्या होगा, m और n की वैल्यू, तो अब क्या होगा इसमें, आप कहेंगे बहुत अच्छा है सर, करते हैं ना। यहाँ पे a के पावर में m है या ऊपर की तरफ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बटे, देखिए अच्छा, a के पावर में m अपान में a के पावर में n लिख सकते हैं हम, कहे हाँ बेटा लिख सकते हो। और यहाँ पे a के पावर 0 है। अगर एक, अच्छा इसको देख लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं, a के पावर m a के पावर में n हो जाए तो आप क्या करेंगे, a के पावर में m माइनस n करेंगे, क्योंकि भागा हो रहा है, या ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्योंकि बेस सेम है तो आधार मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपस में, घात क्या होगा आपस में, माइनस हो जाएगा। जब यह सिचुएशन बनेगा तो जब गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, हमने बता दिया है आपको। और यहाँ पे है आपका a के पावर में 0, तो आप क्या करेंगे, m माइनस n बराबर 0। क्यों, क्योंकि भैया बेस सेम है ना, बेस सेम है तो m माइनस n बराबर 0, इस कंडीशन में m बराबर n हो जाता है, पावर सेम हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख दें, केवल 1 अगर 1 लिख दें, तब आप क्या करेंगे, तब भी आप उसको, अगर यहाँ पे आपको 1 दिखा हुआ मिल जाए, आपसे अगर m इंटू n या फिर m और n की वैल्यू पूछ ले, या फिर कोई फार्मूला बन जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए इस तरह का, तो आप क्या करेंगे, फट से कंपेयर का तरीका अपनाएंगे और यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, a के पावर में 0 लिख देंगे, बात खत्म कर देंगे 0 लिखकर। a के पावर में 0, जब भी आपको यहाँ पे 1 दिखा मिले तो वहाँ पे आप किसी भी नंबर के पावर 0 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे a ना होकर अगर यहाँ पे b और b होता तो यहाँ पे लिख देते b के पावर 0। अगर यहाँ पे 4 और 4 होता बेस तो यहाँ पे 4 के पावर 0 लिख देते। अगर यहाँ पे 10 होता, 10 के पावर m इंटू 10 के पावर में n, 1/10 के पावर में n होता, तो हम क्या करते थे, 10 के पावर 0। क्योंकि हमको कोई भी नंबर के पावर में 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर बार हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। वो तो कंपेयर के लिए हम यहाँ पे a ले लिए हैं, क्योंकि हमें a से ही कंपेयर करना था, बेस a वाले से, तो यहाँ पे बेस a ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेस हमारा 10 होता तब भी हम यहाँ पे 10 के पावर 0 लेते, क्योंकि तब हमारा बेस 10 हो जाता। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छा बात है भैया, बहुत ही अच्छा बात है। देख रहे हैं बहुत कम बच्चे हैं, मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं आप लोग, लेकिन बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जितने बच्चे हैं उतने कम से कम अच्छे से पढ़ाई करें, उन्हीं का रिजल्ट हमको मायने रखता है, दूसरे बच्चों की नहीं। चलिए, यह बातें थी बेसिक चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा, और अपने घर परिवार में जो भी DLED वगैरह कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी बेसिक से मैथ पढ़ना हो दोस्तों, उनको बोलिएगा इस चैनल से जुड़ें और हमें सेवा का मौका दें। ठीक है दोस्तों, आपका ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म आपके साथ है। दिन रात हम, मैम, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। आप भी उतने लगन से मेहनत करिए, एक अच्छा नंबर लाइए और हमें मिठाई खिलाइए। हमें मिठाई खाना है तो आप खिलाएंगे, और अच्छे तरीके से मेहनत करके। ठीक है, तो हम इसी का प्रैक्टिस सेट लाते हैं दूसरे वीडियो, मतलब कल के वीडियो में। आप लोग ध्यान से बने रहिए और इसी तरह कमेंट करिए, हम आपका कमेंट फिर से लेंगे। जो कमेंट करेगा बंदा, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड पे और उसका कमेंट लेंगे। अगर छूट जाता है तो दूसरे वीडियो में आप लोग, लेकिन निश्चिंत रहिए, बार बार कमेंट करिए, ऐसी चीज़ें कमेंट करिए जो कि लीगल हो, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपस में मतभेद नहीं, बस पढ़ाई से रिलेटेड कोई हो कमेंट तो आप करिए। और आपको लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं तो रोहित जी को डिस्टर्बेंस होगा, तो रोहित जी बोलेंगे सर नहीं दिए। तो एक क्वेश्चन आप लिख लें, पिछला जो आपका खत्म हुआ है, पहला वाला चैप्टर, उस पर दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे, P और Q के अंकों का अनुपात, P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है, तो है यदि
P बराबर 120 है तो आप Q की वैल्यू बताएंगे, Q की वैल्यू बताएंगे। एक तो यह है, हम 4 न्यूमेरिकल देंगे, चारों आप चाहे एक दिन में लगाएं चाहे 4 दिन में लगाएं, अच्छे से हमको बस चाहिए। हम इसका बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका बता देंगे हम आंसर, ठीक है ना। देखिए यह हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आप लिख लेंगे 3 + √2 √2 और √2 नहीं 120 लिख लीजिए, ओके 12 लिख दीजिए, 12 माइनस रूट में 32 का मध्यानुपात बताइए, का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात बताना है आपको। यह डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे बीच में आपको बताया गया जैसे मध्यानुपात वही बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन 4 के पावर में 3.5, 4 के पावर में 3.5 है, ध्यान देंगे, अनुपाते 2 के पावर में 5, इसको सरल करेंगे इसको। और एक और क्वेश्चन इसी में ले लीजिए 25 के पावर में 2.5 अनुपाते 5 के पावर में 3, इन दोनों को क्या करेंगे आप सरल करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, P और Q के अंकों का अनुपात 2/5 है, तो P की वैल्यू जब दिया है तो Q की वैल्यू बतानी है। 3 + √2 12 माइनस √32 का मध्यानुपात बताना है आपको। वो कैसे बताना है आपको पता होगा, आप पिछला वीडियो देखे होंगे। 4 के पावर में 3.5 अनुपाते 2 के पावर में 5, 25 के पावर में 2.5 अनुपाते 5 के पावर में 3 का को सरलीकरण करेंगे। आप सरल करके लास्ट वैल्यू बताएंगे हमको। ये चारों क्वेश्चन हमें चाहिए, उनसे तो जरूर चाहिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों।